हेलो गाइस, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और आज की इस न्यूज़ में आपको एक नहीं बल्कि अनेक इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे जो आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट्स स्टैंड शॉर्ट ऑन यात्रा कैरिंग कैपेसिटी। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? गवर्नमेंट्स, देखिए ये अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे लगा हुआ है, ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है का, की, के। तो गवर्नमेंट्स स्टैंड, स्टैंड का अर्थ हो गया पक्ष, सरकार का पक्ष। शॉर्ट, देखो एक वर्ब होती है सीक, SEEK, सीक आपने जरूर पढ़ी होगी। और सीक वर्ब का मतलब होता है मांगना या खोजना, और उसी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही शॉर्ट होती है, अर्थात मांगा गया या पूछा गया। तो गवर्नमेंट स्टैंड शॉर्ट अर्थात सरकार का पक्ष मांगा गया, ऑन पर यात्रा कैरिंग कैपेसिटी, यात्रा की कैरिंग कैपेसिटी को लेकर के। कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब हो गया? देखो कैरिंग का मतलब होता है वहन या धारण, कैपेसिटी का मतलब क्षमता, तो वहन करने की क्षमता या धारण करने की क्षमता। देखो अलग अलग स्थान पे कैरिंग कैपेसिटी का अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ पे यात्रा कैरिंग कैपेसिटी है तो इसका मतलब हो गया कि यात्रा के दौरान कितने तीर्थयात्री वहाँ पे जा सकते हैं, कितनी क्षमता वहाँ पे है तीर्थयात्रियों को ले जाने की। अगर किसी मान लो ट्रक के संबंध में अगर कैरिंग कैपेसिटी को समझें तो क्या मतलब हो जाएगा कि उस ट्रक में कितने क्विंटल लोड ले जाया जा सकता है। अगर किसी बस के या कार के संदर्भ में अगर कैरिंग कैपेसिटी का मतलब समझें तो उसका क्या मतलब हो जाएगा कि उस कार में या उस बस में कितने यात्री जा सकते हैं। यहाँ पे कि यात्रा कैरिंग कैपेसिटी है तो इसका मतलब हो गया कि यात्रा के दौरान कितने तीर्थयात्री वहाँ पे जा सकते हैं। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है भाई कि यात्रा की कैरिंग कैपेसिटी को लेकर के सरकार का पक्ष मांगा गया। अब किसने मांगा वो आपको आगे पता लगेगा। ये आपको यहाँ पे यात्रा संबंधी कुछ फोटोज़ देखने को मिल रही हैं और एक फ़ोटो यहाँ भी दी हुई है, बड़ी ही मनमोहक फ़ोटोज़ ये हैं। और इनके नीचे जो ये इन्होंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है इन फ़ोटो से रिलेटेड, वो सारी जानकारी हमें जब न्यूज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए न्यूज़ को अब इधर डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले पैराग्राफ में क्या लिखा है जी इन्होंने? देहरादून, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको शॉर्ट में NGT बोल देते हैं, ठीक है। तो NGT हैज डायरेक्टेड, देखो डायरेक्ट का हिंदी मतलब होता है निर्देश देना। हैज आ गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो गया क्योंकि हैज आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। तो NGT हैज डायरेक्टेड, NGT ने निर्देश दिया उत्तराखंड गवर्नमेंट, उत्तराखंड सरकार को टू सबमिट, सबमिट का अर्थ होता है दाखिल करना। देखो आपके फोकस में वर्ड्स बने रहें इसलिए मैंने इनको हाईलाइट भी किया है और इनका हिंदी मीनिंग भी लिख दिया है, ठीक है। तो NGT ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया है टू सबमिट, दाखिल करने के लिए एन एफिडेविट, एफिडेविट का हिंदी अर्थ होता है शपथ पत्र, शपथ पत्र दाखिल करने के लिए रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का मतलब संबंध में, द कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी के, और पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स का हिंदी मतलब मैं कहीं लिख नहीं पाया क्योंकि जगह नहीं थी, वैसे ही बता दे रहा हूँ। इम्पोर्टेंट वर्ड है, याद करना, इसका मतलब होता है तीर्थयात्री। तो तीर्थयात्रियों की कैरिंग कैपेसिटी को लेकर के एट द चार धाम श्राइन्स, चार धाम श्राइन में, श्राइन का जो अर्थ होता है वो होता है तीर्थ स्थल, है नी। तो चार धाम के जो तीर्थ स्थल हैं कौन कौन से? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। यहाँ तक का अर्थ आपको समझ में आ गया ना? कहने का मतलब ये है कि जो NGT है
उसने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया है कि वो 4 धाम यात्रा अर्थात बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जाने वाले जो तीर्थयात्री हैं उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है अर्थात वहाँ पे कितनी क्षमता है कि तीर्थयात्री जा सकते हैं उसको लेकर के एफिडेविट सबमिट करने को निर्देश एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार को दिया है। फॉलोइंग कंसर्न्स, फॉलोइंग का मतलब होता है के चलते, कंसर्न्स चिंताओं के, कंसर्न का मतलब चिंता होता है, ओवर को लेकर के द पोटेंशियल रिस्क्स, पोटेंशियल का अर्थ होता है संभावित और रिस्क का मतलब होता है खतरा, संभावित खतरे का एसोसिएटेड जो जुड़ा हुआ है विद ओवर क्राउडिंग। देखो क्राउड का मतलब भीड़ होता है और ओवर क्राउड का मतलब क्या हो गया, हिसाब से ज़्यादा भीड़, एट दीज साइट्स, इन स्थलों पर, किन स्थलों पर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो टोटल का सेंस आपको पता चल ही गया कि इन तीर्थ स्थानों पर जो संभावित खतरा ओवर क्राउडिंग को लेकर के है उसके चलते जो है एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया कि वो इन धामों से रिलेटेड जो कैरिंग कैपेसिटी है तीर्थयात्रियों की उसके संबंध में एफिडेविट दाखिल करें। दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। इन मई 2022, मई 2022 में द स्टेट गवर्नमेंट हैज इशूड, जो स्टेट गवर्नमेंट है अर्थात जो राज्य सरकार है, हैड इशूड उसने जारी किया था। देखो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैड आ गया है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। तो मई 2022 में राज्य सरकार ने जारी किया था एन ऑर्डर, एक आदेश, सेटिंग ए कैप। देखो कैप का मतलब क्या होता है, कैप जो सर पे लगाते हैं टोपी उसको भी बोलते हैं ना, तो कैप का मतलब इसके अलावा क्या होता है, अधिकतम सीमा, है नहीं। तो क्या कहना चाह रहा है कि 2022 में राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया था सेटिंग ए कैप, जिसमें अधिकतम सीमा तय कर दी गई थी ऑन द नंबर, संख्या पर, ऑफ पिलग्रिम्स, तीर्थयात्रियों की, अलाउड एट द 4 धाम श्राइन, जो 4 धाम श्राइन को जाने के लिए अलाउ करने थे, जिनको अनुमति देनी थी। कहने का मतलब यह है कि 2022 में सरकार ने तीर्थयात्रियों पर जाने वाले जो इन तीर्थ स्थलों पर जाने वाले जो तीर्थयात्री हैं उनकी संख्या निर्धारित कर दी थी, कैप निर्धारित कर दी थी। हाउएवर, फिर भी, दिस डिसीजन वॉज विड्रॉन, डिसीजन का मतलब निर्णय और विड्रॉ का मतलब होता है वापस लेना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ है क्योंकि वॉज आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। फिर क्या हुआ कि इस निर्णय को वापस ले लिया गया था इन अप्रैल 2023, अप्रैल 2023 में, अर्थात मई के 2022 में आदेश जारी किया गया था और बताया गया था कि इन 4 धामों में जाने वाले जो तीर्थयात्री हैं तो इतनी उनकी संख्या रहेगी, उससे ज़्यादा को अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अप्रैल 2023 में इस निर्णय को वापस ले लिया गया। एंड नो सब्सेक्वेंट कैपेसिटी गाइडलाइंस, एंड और नो कोई नहीं, सब्सेक्वेंट का मतलब होता है बाद में या बाद का, कैपेसिटी का मतलब क्षमता, गाइडलाइन का मतलब होता है निर्देश, और बाद में कोई भी दिशा निर्देश जो है जारी नहीं किए गए। हैव बीन इस्टेब्लिश सिंस देन, इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना, सिंस देन तब से। कहने का मतलब यह है कि अप्रैल 2023 में उस निर्णय को वापस ले लिया गया और उसके बाद जो कैपेसिटी है नहीं, कितने यात्रियों को अनुमति देनी है तीर्थ स्थलों पे जाने के लिए, उसके बाद कोई भी गाइडलाइन उससे संबंधित जो है स्थापित अब तक नहीं की गई है। उसके बाद मतलब फिर जो है कैपेसिटी नहीं बताई गई कि कितने जा सकते हैं कितने नहीं जा सकते हैं। द एब्सेंस ऑफ ए डिफाइंड कैरिंग कैपेसिटी, एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, ऑफ ए डिफाइंड, डिफाइन का मतलब होता है देखो डेफिनेशन का मतलब परिभाषा होता है, डिफाइन का मतलब होता है परिभाषित करना, और डिफाइंड का मतलब हो गया परिभाषित किया हुआ। एब्सेंस का अनुपस्थिति, तो द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि जो कैरिंग कैपेसिटी है तीर्थयात्रियों की उसको जो परिभाषित किया जाना था
अर्थात जो बताया जाना था कि भाई इतने तीर्थयात्री ही वहाँ पे जाने के लिए अलाउ किए जाएंगे, तो उसकी एब्सेंस में, उसकी अनुपस्थिति में क्या हो रहा है, हैज़ लेड टू कंसर्न्स, चिंताएं बढ़ रही हैं अबाउट सेफ्टी, सुरक्षा के बारे में, पर्टिकुलरली विशेष रूप से इन लाइट ऑफ, इन लाइट ऑफ मतलब प्रकाश में, या के चलते, किसके चलते, इंसिडेंट्स घटनाओं के, सच एज जैसे कि, सच एज का मतलब जैसे, जैसे कि वन एक घटना घटित हुई थी अर्लियर पहले दिस ईयर इस साल में, यानी कि इस साल के शुरुआत में एट यमुनोत्री, यमुनोत्री में। कहने का मतलब यह है कि यमुनोत्री में इस साल के शुरुआत में एक घटना घटित हो गई थी, तो उस तरह की घटनाओं के चलते कैरिंग कैपेसिटी चूँकि निर्धारित नहीं की हुई है, इसलिए चिंताएं जो है बढ़ रही हैं। ड्यूरिंग द सेरेमनी, और क्या घटना जो है यमुनोत्री में घटित हुई थी वो ये अभी आगे बताएंगे। थोड़ा और ऊपर कर लूँ, देखो ड्यूरिंग द सेरेमनी, सेरेमनी का मतलब उत्सव, अर्थात जो यात्रा का उत्सव है, तो उत्सव के दौरान फॉर ओपनिंग ऑफ द टेम्पल्स पोर्टल, पोर्टल्स का मतलब होता है कपाट या द्वार, है नहीं, टेम्पल मतलब मंदिर, अपोस्ट्रोफी ऐसे तो मंदिर के, तो मंदिर के कपाट खोलने के दौरान क्या हुआ था, फॉर द समर सीजन, समर सीजन के लिए, यानी कि समर सीजन के लिए, गर्मी के मौसम के लिए, जो यात्रा जब गर्मी के मौसम में होती है, तो उस समय जब मंदिर के पोर्टल ओपन किए गए, द्वार खोले गए थे, तो उस दौरान क्या हो गया था, ए मैसिव क्राउड ऑफ पिलग्रिम्स, मैसिव का मतलब होता है बड़ी, भारी भरकम, क्राउड का मतलब भीड़, और पिलग्रिम्स तीर्थयात्रियों की, तो तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ बीकेम स्ट्रक, फंस गई थी ऑन ए नैरो पाथ, एक नैरो पाथ में, एक जो है नैरो पाथ मतलब तंग रास्ता, तंग रास्ते में एडजेसेंट जो मिला हुआ था, अर्थात वो रास्ता मिला हुआ था किससे, टू ए डेंजरस रवीन। देखो इसका प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान देना, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रवीन, और इसका मतलब होता है नाली या नाला या घाटी या दर्रा, ऐसे करके, मतलब बहुत गहराई। तो ये रास्ता जो है वो एक बहुत ही डेंजरस, खतरनाक घाटी से मिला हुआ था। देखो यहाँ पे चित्र में भी इन्होंने एक फ़ोटो में दिखाया है, ये उसी समय का है कि बोलेगा नैरो पाथ, तो यही वो नैरो पाथ था। जब कपाट खुले तो बहुत सारी भीड़ इस तंग रास्ते पे आ गई, और इसकी उस साइड जो है बहुत बड़ा दर्रा था, बहुत बड़ी घाटी थी, मतलब बहुत गहरी, तो कोई दुर्घटना भी हो सकती थी, लेकिन दुर्घटना तो खैर नहीं हुई, लेकिन खतरा तो ऐसे समय पे रहता ही रहता है। तो क्या आगे बोल रहा है, ऑल्दो यद्यपि नो कैजुअल्टीज हैपेंड, नो कोई नहीं, कैजुअल्टी का मतलब होता है जान माल का नुकसान, हैपेंड घटित हुआ, हालांकि किसी की भी जान नहीं गई थी। द सिचुएशन हाईलाइटेड द रिस्क ऑफ ओवर क्राउडिंग, और इस सिचुएशन ने हाईलाइट किया, अर्थात प्रकाश में लाया, सबके सामने लाया, द रिस्क खतरे को, ऑफ ओवर क्राउडिंग अत्यधिक भीड़ के, यानी कि अत्यधिक भीड़ के कारण क्या क्या खतरा हो सकता है, कम से कम इस घटना से वो चीज़ सामने आई। भले ही कोई नुकसान उस समय नहीं हुआ, लेकिन इन फ्यूचर तो नुकसान हो सकता है। एट द प्रीवियस हियरिंग, प्रीवियस का मतलब होता है पहले का, हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई, तो पहले की सुनवाई में द ग्रीन कोर्ट हैड डायरेक्टेड, ग्रीन कोर्ट ने डायरेक्ट किया था, ग्रीन कोर्ट ने निर्देश दिया था, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी का अर्थ होता है सचिव, सचिव को, ऑफ द स्टेट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, जो राज्य का पर्यावरण विभाग है उसके सचिव को पहली सुनवाई के दौरान जो है कोर्ट ने निर्देश दिया था। क्या निर्देश दिया था, टू अपीयर, उपस्थित होने के लिए, थ्रू वर्चुअल मोड, वर्चुअल मोड से, वर्चुअल मोड का क्या मतलब है भाई, कोर्ट में एक तो फिजिकली जा कर के वहाँ पे उपस्थित होना है, और एक जो है वो इंटरनेट के माध्यम से, है नहीं, उपस्थित होना है। तो जो इंटरनेट के माध्यम से उपस्थित होते हैं, ऑनलाइन उपस्थित होते हैं, तो उसको वर्चुअल मोड कहते हैं। तो कोर्ट ने आदेश दिया था
जो है पर्यावरण विभाग के सचिव को कि वो वर्चुअल मोड में उपस्थित हों एंड शेयर करें, साझा करें द गवर्नमेंट्स स्टैंड, गवर्नमेंट का पक्ष ऑन पोटेंशियल मिसहैप्स। पोटेंशियल का मतलब संभावित और मिसहैप, देखो इसके प्रोनाउंसिएशन पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। कोई व्यक्ति इसको मिसहैप पढ़ता है, तो ये मिसहैप नहीं है, ये है मिसहैप। मिसहैप का मतलब होता है दुर्घटना। तो कहा गया कि वो सरकार का जो है, जो संभावित दुर्घटना हो सकती है उसके बारे में पक्ष अपना रखें, अराइजिंग आउट ऑफ एब्सेंस। और ये मिसहैप्स अराइज पैदा हो रही हैं आउट ऑफ एब्सेंस, अनुपस्थिति की वजह से, ऑफ कैप अधिकतम सीमा की, ऑन द कैरिंग कैपेसिटी को लेकर के, एंड हाउ और कैसे, द लॉसेस ये जो नुकसान है, इन सच ए केस ऐसे मामलों में, वुड बी कंपनसेटेड। कॉम्पनसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, एंड और हु वुड बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। रेस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार, फॉर इट इसके लिए। आपको इसका मतलब समझ में आ गया ना। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जब पहली सुनवाई इस केस में हुई थी तो जो ग्रीन कोर्ट है उसने राज्य के पर्यावरण विभाग के सचिव को निर्देश दिया था कि वो वर्चुअली उपस्थित हों और जो ओवर क्राउडिंग की वजह से वहाँ पे दुर्घटनाएं हो सकती हैं उसको लेकर के सरकार का क्या पक्ष है उसको बताएं। और जो कैप सरकार ने निर्धारित नहीं किया है, जो एक यात्रियों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है कि भाई इतनी संख्या से ज़्यादा यात्रियों को वहाँ नहीं भेजेंगे, तो इसकी वजह से जो दुर्घटनाएं हो सकती हैं उसके बारे में अपना पक्ष रखें। और अपना पक्ष इस बारे में भी रखें कि अगर कोई मामला हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, किसी की जान चली जाती है, किसी के माल का नुकसान हो जाता है, तो उसको किस तरह से आप उसकी क्षतिपूर्ति करोगे उस नुकसान की, और उस नुकसान के लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा। तो इन सारी बातों को लेकर के सेक्रेटरी को निर्देश दिया गया था कि वो सरकार का पक्ष जो है वहाँ पे कोर्ट में रखें। द एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट। देखो ये न्यूज़ कोई किस्से कहानी वाली न्यूज़ नहीं है, इसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा स्टेबिलिटी दिखानी पड़ेगी इस न्यूज़ को समझने के लिए। लेकिन इम्पोर्टेंट इशू है बहुत ज़्यादा। द एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल का मतलब अतिरिक्त, सेक्रेटरी का मतलब सचिव। तो अतिरिक्त सचिव ऑफ द एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, जो पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त सचिव हैं, सबमिटेड तो उन्होंने दाखिल किया, दैट की द थ्रेशोल्ड का मतलब होता है सीमा। तो उन्होंने दाखिल किया था दैट द थ्रेशोल्ड फॉर पिलग्रिम्स, कि जो पिलग्रिम्स की सीमा है, पिलग्रिम्स की सीमा मतलब कि इतनी ही संख्या में पिलग्रिम्स जा सकते हैं विजिटिंग दीज प्लेसेस, इन स्थानों को विजिट करने के लिए, वॉज फिक्स्ड वो फिक्स कर दी गई थी बाय द स्टेट, राज्य के द्वारा। कहने का मतलब यह है कि जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया था कि यात्रियों को लेकर के जो अधिकतम सीमा है उसे निर्धारित कर दिया गया था। हाउएवर फिर भी या तो भी, द ट्रिब्यूनल फाउंड नो सच ऑर्डर, लेकिन ट्रिब्यूनल को तो ऐसा कोई आदेश मिला ही नहीं। भाई सरकार ने अगर कैप निर्धारित कर दी थी या थ्रेशोल्ड निर्धारित कर दी थी तो ट्रिब्यूनल को कोई इस तरह का आदेश नहीं मिला। मेमो का मतलब होता है ज्ञापन या स्मृति पत्र, ऐसा कोई स्मृति पत्र भी वहाँ पे कोर्ट में दाखिल नहीं किया गया। और डॉक्यूमेंट, ना ही कोई डॉक्यूमेंट दाखिल किया गया। डॉक्यूमेंट को हिंदी में दस्तावेज कहते हैं। टू सब्सटेंशिएट दिस क्लेम, इस वर्ड को याद करना, ये वर्ब है सब्सटेंशिएट, और सब्सटेंशिएट का मतलब होता है सिद्ध करना। मैंने एरो लगा के यहाँ पे लिख दिया सिद्ध करना, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए द क्लेम इस दावे को, यानी कि जो एडिशनल सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि सरकार ने थ्रेशोल्ड तय कर दिया था, यात्रियों की जो अधिकतम सीमा है उसको तय कर दिया था, तो कोर्ट का कहना है कि भाई हमें तो इस बारे में कोई भी ना ऑर्डर प्राप्त हुआ, ना हमें कोई मेमो मिला, ना हमें कोई डॉक्यूमेंट हुआ जो आपके दावे को सिद्ध कर सके। अगर आप हमारे यहाँ पे कोई ऑर्डर की कॉपी जमा करते, मेमो जमा करते, कोई डॉक्यूमेंट जमा करते, तभी तो हमें पता होता कि हाँ आप जो दावा कर रहे हो वो आप सही कर रहे हो।
लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट। विद द लैक ऑफ एविडेंस, लैक का मतलब होता है कमी और एविडेंस का मतलब होता है सबूत या गवाही। तो जो गवाही है, जो सबूत है, उससे असंतुष्ट होकर के द एनजीटी ग्रांटेड, एनजीटी ने ग्रांट कर दिया। ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना। तो एनजीटी ने प्रदान किया द स्टेट, राज्य को, अर्थात राज्य की तरफ से जो पक्ष रख रहे हैं सेक्रेटरी, उनको एन एक्सटेंशन, एक विस्तार। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? विस्तार। ऑफ 1 वीक, एक समय का, टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने के लिए, रिलेवेंट, तर्क संगत रिकॉर्ड्स। कहने का मतलब यह है कि जो वहाँ पे बात रखी गई है इसकी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, एडिशनल सेक्रेटरी के द्वारा या सेक्रेटरी के द्वारा, तो उससे जो है कोर्ट संतुष्ट नहीं था। इसलिए कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह का और एक्सटेंशन दिया, 1 सप्ताह के लिए समय और बढ़ा दिया और कहा कि इस 1 सप्ताह के अंदर आप तर्क संगत रिकॉर्ड यहाँ पे सबमिट करो। द ट्रिब्यूनल फर्दर इंस्ट्रक्टेड, ट्रिब्यूनल ने फर्दर और आगे इंस्ट्रक्ट किया, निर्देश दिया, द सेक्रेटरी, सचिव को, ऑफ द एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, पर्यावरण विभाग के, टू कंप्लाई, कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना, टू कंप्लाई विद, पालन करने के लिए, इट्स डायरेक्टिव, इसके, इट्स किसके लिए आया? कोर्ट के लिए आया है। डायरेक्टिव का मतलब होता है निर्देश, इसके निर्देश अर्थात कोर्ट के निर्देश, एंड अटेंड, और अटेंड करने के लिए, शामिल होने के लिए, द नेक्स्ट हियरिंग, अगली सुनवाई में, वर्चुअली, वही इंटरनेट के माध्यम से। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रिब्यूनल ने जो है और आगे सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि वो कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करें और जो अगली सुनवाई होगी उसमें वर्चुअली उपस्थित हों, उसको अटेंड करें। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। एक बार ज़रा जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आए हैं एक बार उनको ज़रा देख लेते हैं, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। देखो यहाँ पे आया था सबमिट, इसका मतलब होता है दाखिल करना। एफिडेविट आया था, एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री। श्राइन का मतलब होता है तीर्थ स्थल, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये एक वर्ड आया पोटेंशियल, इसका अर्थ होता है संभावित। एक वर्ड आया रिस्क, इसका अर्थ होता है खतरा। एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, ठीक है। और ओवर क्राउडिंग का मतलब आपको पता लग ही गया, यानी कि हिसाब से ज़्यादा भीड़। साइट का मतलब होता है स्थान या स्थल। आगे आएंगे तो कैप, कैप को वैसे तो आप जानते ही हो, लेकिन हमने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे टोपी से मतलब नहीं है बल्कि अधिकतम सीमा से मतलब है। और अगर सेंस देखो तो टोपी और अधिकतम सीमा एक ही बात है, क्योंकि भाई आपने सिर पे कैप ओढ़ ली तो उसके बाद कुछ ऊपर थोड़ी रह गया, तो अधिकतम सीमा हो गई आपकी बॉडी की वो। तो इस तरह से करके आगे फिर आया था ये विड्रॉन। विड्रॉन का मतलब होता है वापस लेना, है नहीं। फिर एक वर्ड इसको देख लेना आप, सबसेक्वेंट। सबसेक्वेंट का मतलब होता है बाद का। गाइडलाइंस को याद कर लेना, गाइडलाइन का मतलब होता है दिशा निर्देश, ठीक है। इस पैराग्राफ में देखें क्या क्या आया था। देखो एक वर्ड यहाँ पे आया था डिफाइंड, इसका मतलब होता है परिभाषित। कंसर्न का मतलब होता है चिंता, ठीक है। और फिर एक ये पोर्टल आया था, पोर्टल का मतलब होता है द्वार या कपाट, ठीक है। एक ये इस वर्ड को ज़रूर याद करना, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वर्ड याद नहीं होगा। ये है रवीन। रवीन का मतलब होता है नाला या घाटी या नदी, गहरी नदी, या फिर ऐसे करके मतलब दर्रा वगैरह। अब इधर देख लो ज़रा थोड़ा सा, इधर जो है एक ये वर्ड आया यहाँ पे मिसहैप। मिसहैप का मतलब होता है दुर्घटना, है नहीं। अराइजिंग, अराइज का मतलब होता है पैदा होना। कॉम्पनसेट, कॉम्पनसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, ठीक है। एक यहाँ पे आया थ्रेशोल्ड, इसे थ्रैश होल्ड मत पढ़ना। थ्रैश होल्ड पढ़ोगे तो ग्रामेटिक मतलब ये प्रोनाउंसिएशन इसका गलत हो जाएगा। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड इसका मतलब होता है अधिकतम सीमा, ठीक है। इधर आओगे आप तो इधर आपको एक वर्ड मिल जाएगा यहाँ पे सब्सटेंशिएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद करना। इसका मतलब होता है सिद्ध करना, ठीक है।
लास्ट के पैराग्राफ में एक्सटेंशन आया था, इसका मतलब होता है विस्तार। एविडेंस आया था, इसका मतलब होता है गवाही या सबूत। लैक का मतलब कमी होता है, और कंप्लाई विद का मतलब होता है पालन करना। ठीक है, तो भाई इस तरह से करके ये न्यूज़ हो गई पूरी। और जिसने भी थोड़ा सा धैर्य बना करके इस न्यूज़ को पढ़ा होगा तो डेफिनेटली उसको मज़ा ही आ गया होगा, और कई सारे न्यू वर्ड्स भी सीखने के लिए मिल ही गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।